Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise YouTube channel. Today I will describe you about decimal numbers. Decimal कहते हैं इशारिया को. A decimal number is a number that has a point in it. Decimal numbers ऐसा नंबर होता है जिनके बीच में या जिनके दरमियान में decimal point मौजूद होता है. For example, 12.5. 12. This is the whole number. मतलब डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो नंबर मौजूद होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं. और डेसिमल के बाद दिस इज़ द पार्ट, यानी जो होल वैल्यू है उसका एक पार्ट होता है जो राइट पे होता है डेसिमल के बाद. सो 12.5 मीन्स 12.5, यानी 12 एक कंप्लीट पार्ट है, होल नंबर है यानी मुकम्मल नंबर है एक, और जो 0.5 है वो इसका हाफ नंबर है. नोट, इफ़ अ नंबर, अगर एक अदद हैज़ अ पॉइंट, इशारिया रखता है, इट इज़ आर डेसिमल, इसको हम डेसिमल बोलते हैं यानी इशारिया. द पॉइंट ब्रेक्स, जो पॉइंट है इशारिया जो है ब्रेक्स तोड़ता है, सेपरेट करता है या अलहदा करता है एक वैल्यू को, द नंबर इनटू होल एंड पार्ट, यानी जिस वैल्यू के अंदर इशारिया आता है या डेसिमल पॉइंट आता है वो किसी एक वैल्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे फर्स्ट वन इज़ whole and second one is part. 7.9 is equal, 7 is the whole number and 9 is 10th, प्लस 9 10th, यानी एक डेसिमल जो है यानी एक इशारिया है वो किसी भी वैल्यू के अंदर जब वो शामिल होता है तो उसको डेसिमल नंबर्स यानी डेसिमल इशारी अदद उसको कहते हैं उस वैल्यू को. और डेसिमल का जो पर्पस है वो किसी भी वैल्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है यानी होल और पार्ट, यानी मुकम्मल एक अदद होता है, जैसे 7 इसमें एक मुकम्मल अदद है और 9 10th जो है वो इसका पार्ट है यानी कंप्लीट 10th नहीं है. इट्स लाइक मनी, जैसे अगर आप पैसों को देखते हैं तो आपके पास $6.50 इज़ इक्वल $6 प्लस 50 सेंट, यानी 100 सेंट इज़ इक्वल $1. अगर आपके पास 100 सेंट मौजूद हैं तो आप उसको $1 राइट करेंगे. और यहाँ पे 6 जो है $6 इसके कंप्लीट यानी होल नंबर है और 50 जो है इसके 50 सेंट्स हैं. सेंट्स आर पार्ट ऑफ अ डॉलर. एंड द अदर टॉपिक इज़ राउंड ऑफ. राउंड ऑफ मीन्स टू मेक a number simpler and shorter by changing it to the nearest value. राउंड ऑफ का मतलब है किसी भी वैल्यू को बहुत ज़्यादा सादा और बहुत ज़्यादा छोटा करें, उसमें तब्दीली करने के बाद उसकी करीब तर जो उसकी वैल्यू है उसको राइट करना है. जैसे द रूल 1, इसका जो फर्स्ट रूल है वो है लुक एट द नेक्स्ट डिजिट 5 और मोर. ठीक है, 5 कोई भी वैल्यू अगर राइट करते हैं आप, जैसे एग्जांपल है 7.3, ठीक है, तो अगर आप 1 डेसिमल को देखते हैं तो आप 1 डेसिमल वाली वैल्यू के ऊपर 1 डेसिमल से नेक्स्ट वैल्यू को आप देखते हैं. अगर ये अप टू 5 है, अगर 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है, तो आप क्या करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे. और अगर लेस देन 5 है तो फिर आप इसमें से जो है वो वहीं पे रहेंगे, उसको एज इट इज़ राइट करेंगे. 7 देखें एग्जांपल 7.3, 7 बिकॉज 3 इज़ लेस देन 5. एंड एग्जांपल नंबर 2 है 7.8, तो इसको हम 8 राइट करेंगे बिकॉज कि 8 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो बिकॉज 8 इज़ मोर देन 5 इसलिए हम इसको राइट करेंगे 8. 7 की जगह पे आप 8 राइट करेंगे और यहाँ पे 7 की जगह पे आप 7 ही राइट करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे लेस देन वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे मोर देन 5 है. ठीक है, तो इसलिए नोट, राउंडिंग इज़ लाइक गेसिंग द क्लोजेस्ट ईजी नंबर. 12.9 इज़ ऑलमोस्ट 13, सो वी राउंड इट टू 13. मीन्स के कोई भी वैल्यू है, किसी भी वैल्यू का राउंड ऑफ करना, एक गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है कि इसकी जो करीब तरीन जो वैल्यू है, करीब तरीन जो अदद है वो आएगा. जैसे 12.9 है तो अगर ये मोर देन 5 है तो हम इसमें 1 को ऐड कर लेते हैं. अगर ये लेस देन 5 होता तो यहाँ हम 12 को एज इट इज़ राइट करते. सिंपल फॉर्म ये है, राउंड ऑफ का जो मतलब है वो किसी भी वैल्यू को बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में लिखना और बहुत ज़्यादा छोटा करके राइट करना. जैसे 12.9 एक बड़ी वैल्यू है लेकिन अगर हम 9 को उसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो मोर देन 5 है तो हम ईजी वे में इसको 13 राइट कर सकते हैं. राउंड ऑफ किसी भी वैल्यू को ईजी और शॉर्ट फॉर्म में राइट करने को कहते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह.